पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन के तत्वाधान में डॉक्टर रामचीत चौधरी के अध्यक्ष पीआरडीएफ की अध्यक्षता में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता कर काला नमक चावल की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर रामचीत चौधरी ने बताया कि लगभग 3000 वर्षों से भगवान बुद्ध की प्रसाद के रूप में प्रचलित काला नमक का क्षेत्रफल घटकर विलुप्त होने के कगार पर था। किसान और उपभोक्ता कहते थे इसका स्वाद और सुगंध लुप्त हो गया। काला नमक की खेती घाटे का सौदा हो गई थी। कोई सरकार द्वारा विमोचित कोई प्रजाति नहीं थी जिसका शुद्ध बीज मिल सके। इसका भी ले सकते हैं और तो एक्सपोर्ट वाला सिंगापुर का एक्सपोर्ट जिसके बाद पीआरडीएफ संस्था के प्रयास से इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने का प्रयास किया गया। किसानों के खेत से काला नमक के 250 नमूने एकत्रित कर उनमें सर्वोत्तम नमूनों को शुद्ध रूप से KN3 के नाम से वर्ष 2000 में प्रजाति के रूप में उत्तर प्रदेश कृषि विभाग तथा भारत सरकार से मान्यता दिलाई गई। वहीं पीआरडीएफ संस्था उत्तरोत्तर सुधार कर 2016 में बौना काला नमक 101, 2017 में बौना काला नमक 102, 2019 में सर्वोत्तम काला नमक केरल की उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार से मान्यता दिलाई। KN3 से दुगनी तथा अवधि 1 सप्ताह से कम है। काला नमक की सुगंध और चावल के गुण के KN3 बराबर है। सभी प्रजातियों का प्रजनन आधार एवं प्रमाणित बीज पीआरडीएफ संस्था सभी को उपलब्ध कराती है कि पीआरडीएफ संस्था ने 2008 में PPV एंड FRA कराकर काला नमक को कानूनी प्रक्रिया से सुरक्षित कराया। भौगोलिक संस्थान कराकर इसकी मान्यता 11 जिले जिसमें गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, देवी पाटन मंडल के 2030 की करा ली गई। वर्ष 2010 में काला नमक की जैविक उत्पादन विधि का प्रोटोकॉल विकसित करना तथा इससे काला नमक का जैविक उत्पादन संभव हुआ। हजारों किसानों ने काला नमक धान की खेती और जैविक खेती करने का प्रशिक्षण 11 जिलों में दिया जा रहा है। ये काला नमक चावल जो यहाँ की पहचान है पूर्वांचल की और ख़ास तौर से 11 जिलों की जहाँ पे कि भौगोलिक सूचकांक है इसका, उसको प्रमोशन के लिए किस तरह से इसको बढ़ाया जाए और बढ़ाने के शब्द के माने आप समझोगे जब हम ये कहें कि किसी समय ये विलुप्त हो रहा था। ये 70 के दशक में ये विलुप्त होने के कगार पर था क्योंकि इसका क्षेत्रफल 2000 हेक्टेयर के पास आ गया था और लोग घाटे का सौदा होते हुए भी शौकीन लोग इसकी खेती करते थे क्योंकि काला नमक की खेती एक तरह से घाटे का सौदा हुआ करता था। पैदावार कम थी, कोई प्रजाति नहीं थी इसकी और दूसरी प्रजातियाँ जो मोटी थी उनसे काफ़ी पैसा किसान को मिलता था। इससे घाटे तो लोग अपने खाने के लिए ही ये उगाते थे। बाज़ार में काला नमक चावल नहीं मिलता था, वही अवस्था थी इसके ख़त्म होने की। और अब हम लोग अपने प्रयासों से इसको 50,000 हेक्टेयर पर ले आए हैं। तो ये उसका श्रेय जाता है हमारी 4 प्रजातियों को श्रेय जाता है। KN3 बौना काला नमक 101, बौना काला नमक 102 और सबसे नवीनतम प्रजाति है काला नमक किरण। तो अब इनकी पैदावार दुगनी है और जो ख़ास तौर से जो बात की आई हुई प्रजातियां हैं इनकी गुणवत्ता, जो चावल की गुणवत्ता है वो बराबर है KN3 के बराबर या जो देसी काला नमक की या किसान के पास जो रहती है उन प्रजातियों के बराबर। और किसान की आमदनी दुगनी हो रही है, खाने वाले की बाँछें खिल रही हैं। कारण है कुछ तो जानते हुए और कुछ न जानते हुए भी खा रहे हैं। जानते हुए जो खा रहे हैं वो तो कहते हैं ठीक है, हम जो हैं शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटिक हैं, डॉक्टर ने हमको मना कर दिया चावल खाने के लिए। हम लोग उसको कहते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 4 और 52 के बीच में है, आप इसको खाइए, खूब खाइए, ये शुगर फ्री है। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध का प्रसाद है, तो प्रसाद में तो गुण ही गुण भरे होते हैं। तो भगवान बुद्ध का प्रसाद तो मतलब ये शुगर फ्री है। डायबिटिक लोग उसको आराम से खाएँ। 2 गुना प्रोटीन, 11% प्रोटीन, 3 गुना लोहा, 4 गुना जस्ता,
महक तो है ही है, बासमती का बड़ा नाम है, लेकिन काला नमक का सुगंध बासमती से भी कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। अगर आप बासमती का भात खाए होंगे तो देखिए कोई महक नहीं आती, बिरयानी और जो पुलाव बनाते हैं कोई महक नहीं आती है। तो इस नाते काला नमक उस मामले में गुणवत्ता में कहीं उत्तम है, सर्वोत्तम हम कहेंगे जितने चावल है। और अभी हमको मिला है कि इसमें विटामिन ए भी है, शायद दुनिया का पहला चावल है जिसके अंदर विटामिन ए पाया गया है। हम भी 40 देशों में विटामिन ए का चावल के ऊपर काम कर रहे हैं, विटामिन ए हमको तो किसी चावल में नहीं मिला, काला नमक मिला है। तो इससे ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण चावल तो दूसरा कोई है ही नहीं है। अब उसके बढ़ावे के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए हम लोग आज की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से ये बातें दूर दूर तक जाएं। एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी कल ही सिविल सर्विसेज डे मनाया गया है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने काला नमक के लिए ही सिद्धार्थनगर ज़िले के डीएम, जो इसके पहले निवर्तमान डीएम थे श्री दीपक मीणा जी, उनको सम्मानित किया है, और वो सम्मान कर उनको दिल्ली में ये दिया गया। तो हम सारे जो काला नमक से जुड़े हैं सभी लोग जो है वो सम्मानित महसूस करते हैं कि कम से कम हम लोगों की मेहनत इतना सफल लाई कि हम लोग 4 वैरायटी दिए। इसका भौगोलिक सूचकांक बनवाए जो 2030 तक अभी जारी रहेगा। उसके अलावा इसको किस तरह से जैविक बनाया जाए, क्योंकि तमाम दवाइयाँ जहर माहौल डाल के और काला नमक को भी खराब कर रहे हैं, लेकिन जैविक विधि से किस तरह से इसका उत्पादन किया जाए उसका भी हम ही लोगों ने प्रोटोकॉल बनाया, उसका भी प्रयोग हो रहा है। हमारी संस्था PRDF वो प्रमाणित करती है, और उसका जो लोगो है प्रमाणीकरण का, ये हमारी संस्था देती है, क्योंकि हम लोग नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के रीजनल काउंसिल हैं। तो हम लोग किसानों का जैविक उत्पादन भी करवा रहे हैं, उसको प्रमाणित कर रहे हैं। ये सारी तकनीक देने के कारण ही अब इसका जो क्षेत्रफल है वो 50,000 पिछले साल पहुंच चुका था, और ये उम्मीद है कि लाखों एकड़ में ये जाएगा आगे चल के। तो इसी नाते आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसका भी ले सकते हैं, और तो एक्सपोर्ट वाला सिंगापुर का एक्सपोर्ट वाला। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।